मेरा नाम मारा है। मैं हूँ टोटादू से, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बनाने के लिए एक ख्वाब देखा गया था, उसको छोटे लेवल से बनाते बनाते पाकिस्तान पाया तकमील को पहुंचा था। आज कोटद्दू का टैलेंट वही बोलता है, वही दिखाता है, जो कि कोटद्दू के टैलेंट में ये चीजें नजर आ रही हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, जिन बच्चों ने इन चीजों को सजाया है, हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि ये कैसी सजावट की गई है। में कमाल का डिजाइन, छोटी छोटी चीजें जो पाकिस्तान की सकाफत में शामिल है, और आज के जदीद दौर टेक्नोलॉजी की चीजें वो भी आपने बनाई हैं। क्या ये टेक्निकल आइडिया कैसे और कहां से जनरेट हुआ? हम अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। लोग तो झंडे लगा लेते हैं, व्हाइट पेंट कर लेते हैं मुख्तलिफ अपने निराले अंदाज से, आपने अनोखा अंदाज क्यों अपनाया? वजह? ये मेरे बाबा ने कहा था। बाबा जी की फरमाइश पे। हाँ जी। कितने अरसे में ये चीजें मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई? 15 दिन में। 15 दिन में। मेरा नाम मरियम इरशाद है। मैंने ये कुछ मुख्तलिफ मकामात पर ये मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। ये हमने ये बाबे खैबर और फैसल मस्जिद वगैरह, पार्क वगैरह, ये कुछ मुख्तलिफ मकामात पर ये मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। इसमें इसमें मेरे वालिद साहब और मेरी कुछ बहनों ने, कुछ कज़नों ने ये मिलकर सपोर्ट किया है। मीनार पाकिस्तान बनाया गया है, मीनार और इसके साथ ये जो मौजूद है ये क्या है? मैप है, ये पाकिस्तान का मैप तैयार हाँ किया जी। गया है। उसके साथ ये जो जहाज टाइप है ये क्या चीज है? ये जंगी जहाज बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की ये मुख्तलिफ मकामात पर मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। जी नाजरीन, आप देख सकेंगे ये जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर। गिलगित बल्दिस्तान से लेकर सिंध, खैबर और कराची, पंजाब, सब कुछ नक्शा जो है डिज़ाइन तैयार किया गया है। सर जी माशाल्लाह, आपने घर में सजावट की है, आपने इतनी मेहनत की है आपके बच्चों ने, तो सर इसमें क्या नज़र आया? पाकिस्तान की मोहब्बत तो नज़र आई, वो हर कोई करता है, लेकिन ख़ास कमाल ये है कि आपके इस घर में 10 फीट के अंदर पूरे पाकिस्तान को समा दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी खास बात है? एक तो ये है कि हम जो है ना जी हर साल बच्चों के लिए इस तरह का सेटअप बनाते हैं। पहले छोटा होता था, इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा इनको बढ़ाया, आइटम बढ़ाया ताकि मज़ीद खूबसूरत लगे। तो 14 अगस्त को लेके तो हर इंसान को खुशी होती है जी, प्राइमरी से लेके मिडिल तक, फिर आगे सारा हर साल जिस तरीके से हम जश्न आज़ादी को मनाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, खुशी होती थी, जाते थे बाहर। यही फिर मुझे इसी शौक़ की वजह से मैंने फिर अपने बच्चों के लिए इस तरह की थोड़ी सी सेटिंग में कर देता हूँ हर साल। तो इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हमने फिर ये चीज़ें बढ़ाई हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे इंटरटेन हो जाते हैं, मुझे भी खुशी होती है। 14 अगस्त का एक अपना ही मतलब एक बंदे को अपनी एक मोहब्बत ना होते भी मोहब्बत आ जाती है। और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को जो एंटी पाकिस्तान पोस्ट लगाते हैं, जो एक सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान से नफरत करना और पाकिस्तान को टूटने जैसी बातें करना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए ऐसी गुफ्तगू ना करें कि जिससे मतलब पाकिस्तान के ऊपर कोई आँच आए, या पाकिस्तान जो है आपका घर कहाँ पर है बताएं? मेरा घर है टोटादू में। कहाँ पे? टोटादू में। दोबारा बताइए। टोटादू में। आपने क्या बनाया है? ये इतना मैं ये पार्क बनाया, ये घर बनाया। क्या क्या बनाया? ये पार्क, तो ये घर। क्या कह रहे हैं सर, हमें समझ नहीं आ रही। तो और गौर से सुने ये शख्स क्या कह रहा है, इसका कहने का मकसद क्या है। जी नादरीन, ये होती है मुल्क से मोहब्बत, ये होता है मोहब्बत का अंदाज कि जबान से निकल कुछ नहीं पा रहा, मगर नौजवान अपने दिल का जो अंदाज है वो बयां कर रहा है। इसी तरह हमारा एक फौजी जवान जो कि 50 साल के बाद, जबान कटने के बाद पाकिस्तान वापस एंटर हुआ था, उसने भी यही अंदाज से बताया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जबान मौजूद नहीं थी। आज उसी अंदाज का एक जवान जो कि कोटद्दू में मौजूद है, जबान से तो कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं आवाज निकल सकती, मगर उसका अंदाज़े मोहब्बत जो है, अंदाज़े बयां जो है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान कैसे कहता है,
वो आप मुलाहजा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ इस घर में साथ वाले घर से आए हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर जो सजावट की गई है उसमें पाकिस्तान की कल्चरल प्लेसेस हैं, उसमें है फैसल मॉस्क है और इसके अलावा मीनार पाकिस्तान है। शावर का व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत सीनरी पेश की हुई हैं। ये सब कुछ हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, इन सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे और ये हमारे अंकल है साथ, उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। इन बच्चों से कुछ सुनने की भी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि बच्चे टैलेंट सिर्फ हाथों में रखते हैं या सिर्फ मोहब्बत जो है वो अपने किस अंदाज में करते हैं। तो उनसे कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। तो आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे, कुछ सुना सकती हैं? तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फॉर जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तानी फौजी जो कि दरअसल हमारे मुहाफिज हैं, उनको भी इस आर्ट में डिजाइन किया गया है और दिखाया गया है। ग्रीन और व्हाइट का मकसद तो नादरीन आप समझ सकते हैं, ग्रीन का मकसद और व्हाइट का मकसद क्या है पाकिस्तानी परचम में, ये चीजें वाज़े और क्लियर हैं। और ये बाबे खैबर जो कि नजर आ रहा है, बाबे खैबर के साथ साथ जो कि फैसल मस्जिद वो भी तामीर की गई है। और हमारे पाकिस्तान का प्यारा पहाड़ी इलाका मर्री, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज हो गए और नारान कागान एरियाज, वो भी डिजाइन किए गए हैं। उनमें शहराज जो है, जो रोड मैप है, वो भी दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान में हाइट पहाड़ी इलाकों में जानवर मौजूद होते हैं वो भी दिखाए गए हैं।